वो मोबाइल पर कोई गंदी चीज देखने के पहले 1000 बार सोचेगा कि यार मैं नमाजी आदमी हूँ, ये चीज मुझे सूट नहीं करती है, वो बंद कर देगा। वो नहीं। अगर बचना चाहते हो नमाज की पाबंदी करो। और यही बात अल्लाह कुरान के 21वें पारे में कहता है, उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब व अक़िमिस सलाह इन्नस सलाता तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर। ऐ नबी, कुरान की तिलावत करो और नमाज की पाबंदी करो। नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। ये दो काम कर लो, कुरान की तिलावत पाबंदी से करो और नमाज पाबंदी से पढ़ो, फिर देखो बेहयाई से बचते हो कि नहीं बचते हो, बुराई से बचते हो। मेरे भाइयों, नमाज की पाबंदी, और नमाज कोई मामूली चीज नहीं है, टेंशन को दूर करने वाली चीज नमाज। मैं मानता हूं इस वक्त हालात बड़े बेचैन कर देने वाले हैं। मीडिया में आने वाली खबरें, यूपी की खबरों से बिहार वाले परेशान, बिहार की खबरों से यूपी वाले परेशान, तमिलनाडु की खबरों से नॉर्थ इंडिया के मुसलमान परेशान। ये मीडिया आज हमको परेशान कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। आज इस माहौल में नमाज हमारी बहुत बड़ी जरूरत भी है। मेरे नमाज पढ़ो और कुनूत नाज़िला का एहतमाम करो। मेरे नबी दुश्मनों पर बद्दुआ करने के लिए कुनूत नाज़िला पढ़ते थे। आज कुनूत नाज़िला पढ़ो और नमाज की पाबंदी करो। अल्लाह कुरान में कहता है, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह की मदद तलब करो। मेरे भाई, मेरे नबी जब टेंशन में होते थे, परेशानी में होते थे, हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी नमाज के लिए खड़े हो जाते थे। आज हमें नमाज की अहमियत पर भी तवज्जो देने की जरूरत है। और आखिरी चीज, हमारी माएं बहनें इस उम्मत की बड़ी कीमती मता है। इस उम्मत की माएं बहनें, इस उम्मत की औरतें, इस उम्मत की बहुत कीमती दौलत है। क्यों? क्योंकि ये किसी की माँ बनती हैं, किसी की बीवी बनती हैं, किसी की बेटी होती है, किसी की बहन होती है। एक औरत के कई रूप होते हैं और इस्लाम ने औरत के हर रूप की बड़ी इज्जत दी। इस्लाम में औरत को पूजा तो नहीं गया, औरत की इबादत तो नहीं की गई। इस्लाम में इबादत सिर्फ अल्लाह की है, मगर औरत अगर माँ है तो इस्लाम ने कहा उसकी इज्जत करो, उसके कदमों के नीचे तुम्हारी। औरत अगर बीवी है, कुरान कहता है वमिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा। बीवी तुम्हें सुकून पहुंचाती है, तुम्हारे घर को शांति देती है, तुम्हारे बच्चों को पालती है, तुम्हारे दिल को सुकून पहुंचाती है। यही बीवी बेटी, यही औरत बेटी है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन इब्तुलिया मिन हाज़िहिल बनाती शैअन कुन्न लहू सित्रम मिनन नहार। जिसको अल्लाह बेटी देकर के आजमाता है और इस इम्तिहान में वो खरा उतरता है, बेटी अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाती है। यही औरत जब बहन बनती है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसकी 3 बहनें हो और उन बहनों की सही देखभाल करे, सही परवरिश करे, सही जगह शादी कर दे, कुन्न लहू सित्रम मिनन नार। वो बेटियां अपने भाइयों, वो बहनें अपने भाइयों के लिए नजात का जरिया बन जाती हैं। मेरे भाइयों, औरत का हर रूप इस्लाम की नजर में बड़ा कीमती। मगर आज हमारी माँ बहनों को भी सोचना पड़े कि आज वो कहां। आज जब हम अल्लाह की कसम इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर जब किसी मुसलमान औरत को बेहयाई के काम में देखते हैं तो हमें डबल तकलीफ होती है। बेहयाई के काम कोई भी औरत करे ये तकलीफ की बात है, मगर मुसलमान औरत करे तो ये डबल तकलीफ की बात है। ये हमारी कौम की लड़की, हमारी कौम की बहन है। अभी भागलपुर में उतरा एक गैर मुस्लिम, देखने में बज़ाहिर गैर मुस्लिम लड़का था, देखा उसके साथ एक औरत बिल्कुल चिपक करके बैठी है, बातें कर रही है। कुछ देर के बाद मोबाइल पर फोन आया मेरे सामने, उसने सामने वाले से बात करके अस्सलाम वालेकुम। कपड़े से नहीं लगा मुसलमान है, उसके चेहरे पर जो स्कार बना हुआ था उससे नहीं लगा मुसलमान है, लेकिन जब फोन पर उसने अस्सलाम वालेकुम कहा, मुझे पता लग गया मुसलमान है। मुझे बड़ी तकलीफ हुई, ये मुसलमान लड़की किसी गैर मुस्लिम लड़के के साथ इस तरीके से ऑटो पे टोटो पे बैठ के क्या कर रही है। ये हालात आज हमारे में। मेरी माँ और बहनों, आज आपको अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा। आज आपको बेहयाई और बेगैरती के इस तूफान का मुकाबला करना है, उसका शिकार नहीं बनना। औरत बड़ी कीमती चीज भी है और शैतान का बहुत बड़ा हथियार भी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइ दुनिया अल मरअतु सालिहा। दुनिया की सबसे कीमती दौलत नेक औरत है। और अल्लाह के नबी ये भी फरमाते हैं, अल मरअतु औरतुन, औरत पर्दे में रहने की चीज है। फैज़ा खरजत, जब ये औरत घर से निकलती है, इस तशरफहा शैतान, तो शैतान का शिकार बन जाती है, शैतान का आला बन जाती है। इसलिए मेरी माँ और बहन,
आप तो धारी खंजर हैं, आपके जरिए अच्छा काम भी हो सकता है और आपके जरिए समाज को बिगाड़ा भी जा सकता है। अब ये आप तय कर रहे हैं आपको क्या क्या करना है। और मर्दों से मैं गुजारिश करूंगा कि आपके घर की औरतें क्या पहन रही हैं, किस हालत में निकल रही हैं, ये देखना आपकी जिम्मेदारी है। आप दयूस न बने, आप बेगैरत न बने। जिस भाई की बहन बेपर्दा निकले, जिस बाप की बेटी बेपर्दा निकले, जिस शौहर की बीवी बेपर्दा निकले, वो दयूस है, वो बेगैरत है। और मेरे नबी ने फरमाया 3 लोग क़यामत के दिन ऐसे होंगे, अल्लाह ताला उनकी तरफ देखेगा भी नहीं। उन 3 लोगों में एक कोई इंसान भी होगा, अद्दयूस अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी अहलिही अल-ख़ुबूस, वो बेगैरत आदमी जिसके घर में बेगैरती का काम हो रहा हो और उसको कोई फर्क न पड़े। मेरे भाइयों, बेगैरती अल्लाह को पसंद है, अल्लाह गैरत वाला है, अल्लाह को बेगैरत लोग पसंद है। इसलिए अपने घरों में गैरत का माहौल बनाओ। अपने घर में ये बताओ, फर्क बताओ अपनी जवान बेटियों को, ये खाला का लड़का है, ये मामू का लड़का है, ये चाचा का लड़का है, ये गैर महरम है, किसी को अलाउ मत करो। व्हाट्सएप पर किसी का सलाम आया, अपनी बहनों से कहना चाहता हूं, खबरदार किसी अजनबी को लिफ्ट मत कराओ। वो पहले भाई बन करके बात करेगा, फिर दोस्त बन जाएगा, फिर बॉयफ्रेंड बन जाएगा, फिर मिलने की बात करेगा, फिर तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ करेगा। वो किस तरीके से पट्टी पड़ाएगा तुम नहीं समझ सकती। इसलिए खबरदार, होशियार, ये फेसबुक, ये व्हाट्सएप, ये चैटिंग के जितने रास्ते हैं, ये ज़िनाकारी और बदकारी की तरफ लेके जाते हैं। मुसलमान लड़की अगर मोबाइल इस्तेमाल करती है, बहुत होशियार है। किसी को अपने पर्सनल इनबॉक्स में आने की इजाजत नहीं। कोई नए नंबर से कोई भी अजनबी आपको मैसेज करने की कोशिश करे, तुरंत ब्लॉक का ऑप्शन करो, ब्लॉक। मेरे भाइयों, आखिर में ये कहना चाहता हूं, मुल्क के हालात जो भी हैं जैसे भी, मगर हम आजाद नहीं। हमारे बड़े मौजूद हैं, हमारे उलमा मौजूद। हम अपने उलमा की, अपने बड़ों की रहनुमाई के बगैर कोई कदम नहीं बढ़ेगा। कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारे मुल्क का कोई नुकसान हो, हमारी कम्युनिटी का कोई नुकसान हो, हमारे समाज का। दुनिया में जो लोग और फितना फसाद की बातें करें वो करते रहे। मैं तो किसी ऐसे बयान के भी पक्ष में नहीं हूं जो बयान दो कम्युनिटी के बीच में फसाद फैलाने का। हम अमन और शांति के प्रतीक हैं और रहेंगे, लेकिन हाँ, हम बुज़दिल भी न बने, हम कमजोर भी न बने। अगर वाकई में कोई हम पर जुल्म कर रहा है तो जुल्म को सहन नहीं करना चाहिए, जुल्म को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, जुल्म के का मुकाबला करना चाहिए। और अगर अपनी जान और अपनी इज्जत और अपनी आबरू की हिफाजत करने में कोई मर भी जाए तो मेरे नबी ने फरमाया, मन कुतिला दुना इर्दिही व मालिही फहुव शहीद। अपने माल की हिफाजत करने में, अपनी आबरू को बचाने के लिए कोई मर जाए, कोई कत्ल हो जाए तो अल्लाह की राह में शहीद होता है। मेरे भाइयों, अपनी इज्जत की बात आ जाए तो टीपू सुल्तान का वो जुमला याद रखना कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर होती है। आखिर में ये यूट्यूबर हजरात से मैं कहना चाहूंगा कि चूंकि मुल्क का माहौल बहुत सेंसिटिव है, मुल्क का माहौल बहुत सेंसिटिव है, और मैं यूट्यूबर से कहना चाहूंगा, इसलिए कि 50 सैकड़ों यूट्यूबर यहाँ मौजूद हैं, कौन किस चैनल का वाला है मैं नहीं जानता। मेरी बहुत सारी तस्वीरों पर यूट्यूबर्स ने गंदे थंबनेल लगाए हैं, उल्टे सीधे थंबनेल लगाए हैं, ऐसे थंबनेल लगाए हैं जो कानून की नजर में गलत है। जो तकरीर में मैंने जो बात नहीं कही है वो थंबनेल लगा के आप लोग लगाते हैं। आज की तकरीर में ऐसा कुछ नजर नहीं आना चाहिए। मैंने आपको वजाहत कर दी है, आज की तकरीर में ऐसा कुछ अगर नजर आया तो मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगा। अभी हमारे भाई ने एक बात कही कि शराब के ऊपर भी थोड़ा सा बोल दीजिए। आप जानते हैं बिहार में हुकूमत की तरफ से शराब था, गुजरात में बहुत पहले से शराब था, मगर ये अजीब मसला है, जहां शराब बंद है, डाटा बताता है गुजरात में शराब एक जमाने से बंद है, लेकिन सबसे ज्यादा शराब गुजरात में पिया। बिहार में शराब बंद है, मगर शराबियों ने बताया, शराबियों से पूछो तो बताएंगे कि शराब पहले से ज्यादा अवेलेबल हो जाती है शराब पीने वाले। तो देखो, कानून के डंडे से शराब नहीं रुकेगी, कानून के डंडे से शराब नहीं रुकेगी। किससे रुकेगी? ईमान की ताकत से। कुरान की आयत उतरी किस माहौल में? जिस माहौल में शराब पानी की तरह लोग पीते थे, हर दस्तरखान पे शराब रहती थी, और इसीलिए शराब इकट्ठे हराम नहीं हुई, शराब 3 स्टेप में हराम। पहले अल्लाह ने सूरह बकरा की आयत नाज़िल की, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा। ऐ नबी, लोग आपसे शराब के बारे में पूछते हैं, जुआ के बारे में पूछते हैं। ऐ नबी, आप बता दीजिए कि शराब और जुआ में कुछ फायदा है लेकिन ज्यादा नुकसान।
उसका नुकसान ज्यादा है, फायदा कम। अब ये शराब में क्या फायदा था? शराब पीने वाले कहा करते थे उसको पी करके हमारे अंदर ताकत आ जाती है। जुआ खेलने वाले कहते थे जुआ खेल करके हम रातों रात अमीर बन जाते हैं। तो अल्लाह ने कहा चलो फायदा है लेकिन नुकसान ज्यादा है। शराब पी के तुम बहुत गलत काम करते हो, जुआ खेल के बहुत गलत काम करते हो। ये पहली आयत। दूसरी आयत सूरह निसा के अंदर अल्लाह ने फरमाया ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा। देखो शराब पी करके नमाज के करीब मत जाओ। फिर तीसरी आयत उतरी सूरह माइदा, इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलि शैतान। शराब, जुआ और मासे के तीर और गैरुल्लाह के आस्ताने ये सब गंदे काम हैं शैतान के। जब ये आयत उतरी सहाबे किराम शराब पी रहे थे। जैसे ही कुरान की आयत उतरी और नबी ने आके बताया कि ऐसी आयत उतरी है, सहाबा ने अपने घर से शराब के सारे बर्तन निकाल के तोड़ के फेंक दिए। शराब पूरे मदीना की गलियों में पानी की तरह। आज हमारे मुल्क में गुटखा बिक रहा है, सिगरेट बिक रही है, बीड़ी बिक रही है। बीड़ी के पैकेट पे लिखा हुआ है, सिगरेट के पैकेट पर लिखा है टोबैको इज डेंजरस टू हेल्थ। तंबाकू का इस्तेमाल सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। टोबैको कॉजेस कैंसर, तंबाकू से कैंसर होता है। हुकूमत छपवा भी रही है, उस पर फेफड़े की खतरनाक तस्वीर भी बनी है, कैंसर की तस्वीर भी बनी है। और वही हुकूमत लाइसेंस दे रही है और बीड़ी भी बिक रही है, गुटखा भी बिक रहा है, सिगरेट भी बिक रही है। मेरे भाइयों, दुनिया के कानून और दुनिया की एडवर्टाइजमेंट के जरिए जो काम नहीं हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह के दौर में, जब एडवर्टाइजमेंट नहीं था, जब टीवी और रेडियो का दौर नहीं था, सिर्फ एक कुरान की आयत पर पूरे मदीना में शराब की नदियां बह गई। हम उसी नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। हमें कोई शराब का नुकसान न भी बताए, हमारे लिए तो इतना काफी है कि मेरे नबी ने शराब को हराम करार दिया। और मेरे नबी ने कहा है शराब इतनी गंदी चीज है, तो शराब पिएगा कयामत के दिन जहन्नमियों का पीप और मवाद उसे पिलाया जाएगा। शराब इतनी गंदी चीज है, मेरे नबी ने भी लानत की शराब पीने वाले पर, पिलाने वाले पर। शराब के लिए जो रस निचोड़ा जाता है और शराब को जो लेके जाता है, शराब को जो बेचता है, जो खरीदता है, सब पर अल्लाह के नबी ने लानत की। मेरे प्यारे साथियों, शराब उम्मुल खबाइस। जो शराब पी लेगा वो ज़िना भी कर सकता है, वो अपनी माँ बहन बेटी के साथ भी गलत काम कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसलिए मुसलमान शराब बंदी तो हमें और आपको करना चाहिए। मुझे याद है हरियाणा के गांव में मुसलमानों ने ये फैसला किया था कि हमारे यहाँ शादी में 1 पैसा जहेज करेंगे और लड़की की शादी सिंपल तरीके से होगी, कोई बारात नहीं आएगी और कोई बारात लेके जाएगा, कोई जहेज देगा तो पूरा गांव उसका बहिष्कार करेगा। आज ये मिसाल हरियाणा में मौजूद है, मीडिया में इसको बहुत बयान किया गया। मैं चाहता हूँ आपके गांव में, आपके इलाके में भी इस तरीके की तहरीक चले कि हमारे गांव का जो शराब पिएगा हम गांव से उसका बाइकआउट करें। आप ऐसी कोशिश करें, इंशाअल्लाह जब आप शराबबंदी करेंगे तो पूरी मुल्क के लिए मिसाल बनेगी। मेरे भाई, जो काम कानून के डंडे से संभव नहीं है वो मजहब के जरिए और ईमान के जरिए संभव है।